वंदे पुरुषोत्तमम। नारी का पथ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। समाज संस्कृति के मूल में नारी का अवदान अपरिसीम है। प्रतिऋत्विक श्रीयुत पंचानन सरकार नारी जीवन से संबंधित अनेक जटिल विषय और समस्याओं के संबंध में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के समक्ष कूट प्रश्नों की अवतारणा किए थे एवं उसके उत्तर में तीक्ष्ण अकाट्य वैज्ञानिक युक्ति और अपूर्व तत्व दृष्टि संबंधित जो अभिनव मौलिक समाधान परम दयाल का दिव्य अवदान स्वरूप पाए हैं, उन सब का ही संकलन नारीर पथे बंगला पुस्तक के रूप में प्रकाशित है, जिसका हिंदी अनुवाद सात्वती में अनेक वर्षों पहले प्रकाशित हुआ था। उसी को सात्वती के सुधी पाठकों के लिए फिर से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न: नारी और पुरुष के बीच परस्पर एक स्वाभाविक आकर्षण है, इसका क्या कारण है? दोनों के प्रति दोनों का एक चाह रहती है। इस चाह के कारण तो देखते हैं कि मनुष्य विध्वस्त हो रहा है, इसकी सार्थकता कहाँ है? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, पुरुष चाहता है नारी के पास विश्राम करना, नारी चाहती है पुरुष को स्वस्थ करना, सुस्त करना, वृद्धि प्राप्त करना। और जहाँ नारी उसके इस आदिम स्वभाव को व्याहत करती है, वहीं वह उसकी व्यर्थता को आलिंगन करते हुए विध्वस्त, विव्रत, विकृति हुई है। और नारी में नारित्व इसमें ही सार्थक है और उसका पोषण, उसकी वृद्धि, उसकी चिंता से पुरुष को इस प्रकार से पुष्ट करना ही या इस प्रकार से उद्यम करना ही उसके नारित्व की सार्थकता है। और पुरुष नारी से ऐसा पाकर संसार की इस प्रकार से सेवा करता है कि विजय मुकुट सर पर धारण कर अपनी नारी के सम्मुखीन होकर उसके द्वारा संवर्धित होता है। यही है पुरुष की सार्थकता और इसी से वह नारी को पूर्ण करता है सर्वतोभाव से। कारण नारी चाहती है पुरुष को प्राण का मुकुट सर पर धारण करते देखना, इसी में नारी की वृद्धि या पुष्टि है। प्रश्न: पुरुष और नारी यदि समान या एक धर्मी नहीं हों, तब क्या पुरुष एवं नारी का अधिकार कभी समान हो सकता है? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि पुरुष और नारी के अधिकार के संबंध में उनके इस रूप का स्वभाव से ही परम पिता ने निर्धारित कर दिया है। जैसे बच्चा दूध पीकर खुश होता है और माँ बच्चे को अपना दूध पिलाने में ही खुश होती है, बीच बीच में देखती है कि खूब पी रहा है, खूब पुष्टि पा रहा है और उसमें ही उसकी तृप्ति है, और इस तृप्ति स्पर्श में मुग्ध संतान उसके संसार में चारों ओर जो कुछ भी सुंदर देखता है समेट कर माँ के पास रख देता है और माँ के मुख की ओर उद्ग्रीव दृष्टि से कुछ देर स्थित होकर सुनता है कि माँ क्या बोलती है, किस तरह शाबाशी देती है, और माँ की एक जरा दृष्टि भंगिमा से मिली शाबाशी से ही संतान हंसती, नाचती, कूदती, पागल होकर फिर बाहर भागता है चुनने के लिए कि और क्या सुंदर है। किस तरह माँ कहेगी, आहा क्या ही धन्य है मेरा बच्चा। प्रश्न: यदि यह नारी वैशिष्ट है तो नारी की स्वाधीनता या नारी की मुक्ति से क्या समझेंगे? श्री श्री ठाकुर जी ने बोला कि नारी की स्वाधीनता है उसका वैशिष्ट, अर्थात उसका यह वैशिष्ट जहाँ आलोड़ित हो उठता है, मुखर हो उठता है, प्रेरणा परिपुष्ट हो उठता है, और उसकी मुक्ति की सार्थकता इसमें ही है। सात्वती, अक्टूबर 2023, पेज संख्या 33 से। जय गुरु।